पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज अक्षय तृतीया 2022 परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कृपा विलास वृंदावन के श्रीधाम की कृपा और गुरुदेव चरणों के आशीर्वाद से आज श्री वृंदावन रहस्य और गुरु कृपा का दर्शन प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव एक साक्षात कृपा मूर्ति, ब्रज के संत और आज ब्रह्मलीन सूक्ष्म सत्ता से हम सभी के साथ विराजमान हैं, जिन्होंने ब्रज को प्रकट किया है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए इस व्यापक जगत में अखंड ब्रह्मांड कोटि नायक भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाने वाले, स्थावर जंगम में व्याप्त सूक्ष्म सत्ता परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में अक्षय तृतीया पे न क्षय होने वाले सत्संग का आज प्रादुर्भाव हो रहा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव की शिक्षा और साधना पद्धति ब्रज के रहस्यों का उद्घाटन करती है और ये उनके जीवन का लिखा हुआ रूप नहीं है, ये उनके जीवन की साधना है, जो कि धीरे धीरे हमारे परिवार में पूज्य बाबा श्री माता पिता जी के माध्यम से हम लोगों के साथ और धीरे धीरे आगे बच्चों के पास पहुंच चुकी है। वृंदावन एक ऐसा धाम है जहां पर ये सारे संत महात्मा ऋषि मुनि अपनी साधना और तपस्या को करते हुए धीरे धीरे भगवान के चरणों की तरफ धाम में बुलाए जाते हैं। धाम में कोई जाता नहीं है, धाम धीरे धीरे मनुष्य को उसकी साधना पद्धति और उसके जीवन शैली के आधार पर बुला लेता है, क्योंकि भगवान ने अपने श्री धाम वृंदावन को आज भी जागृत किया हुआ है और आज भी वो निकुंज में राधा रानी रासरसेश्वरी राधा रानी के साथ में निकुंज लीलाओं में ब्रज में ही पाए जाते हैं। इसलिए जितने भी रसिक संत भक्त इस उपासना पद्धति से जुड़ पाते हैं, उन सभी को ब्रज का भाव प्राप्त हो जाता है। परम सच्चिदानंद आनंद समुद्र प्रेमामृत रस प्रवाही श्री वृंदावन, श्री वृंदावन धाम के सभी खग मृग
पशु पक्षी, महिमामयी रजरानी ब्रज रज, महामहिमामयी रसरानी श्री यमुना जी, समस्त रसिक परिकर और उनके प्राणाधार श्री श्यामा श्याम एक दूसरे के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। ये ब्रज की महिमा और ब्रज के संतों की कृपा मनुष्य के पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल होती है, क्योंकि वृंदावन भगवान का निज निवास है और अक्षय तृतीया में भगवान श्री बांके बिहारी जी का चरण दर्शन आज ही के दिन प्राप्त होता है। स्वामी श्री हरिदास जी ने निधिवन में इसी कीर्तन के माध्यम से बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। इससे सिद्ध होता है कि भगवान अनादिकाल से भक्तों के साथ ही खेलते हैं, लीला करते हैं और उनके संग ही रहने में आनंद प्राप्त करते हैं। भक्त को भगवान के साथ आनंद कम हो सकता है, लेकिन भगवान को भक्त के साथ आनंद ज्यादा आता है। इसीलिए गोपाल सहस्त्र नाम में अंतिम श्लोक में अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्पर, भक्त की एक आवाज पर भगवान तत्पर दौड़ते हुए आते हैं। अबाध गति से भक्त के पास मिलने की तत्परता से भक्त के संग हो जाते हैं। ये भक्ति वृंदावन में ही युवा होती है। श्रीमद् भागवत में वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा, वृंदावन के संयोग से ही भक्ति तरुणी हो जाती है, युवा हो जाती है। धन्य वृंदावन तनम भक्ति नित्यति यत्र च, चारों तरफ भक्ति नृत्य करती हुई श्रीधाम वृंदावन में युवा हो जाती है, तरुणी हो जाती है, नृत्य करती रहती है। और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने सत्संग के माध्यम से इन चीजों पर प्रकाश डालते हुए हम सभी को ये प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया कि हम इस तथ्य को जानने का प्रयास कर सकें। इस तत्व में एक छुपा हुआ साइलेंस है, जिसको कि मौन रहकर स्वामी जी ने प्रकट किया है। वो कहते हैं कि भगवत प्रेम तर्क का विषय नहीं है। भगवत प्रेम सिर्फ एहसास का विषय है। भगवत प्रेम धीरे धीरे साधना से प्रकट होता है और अगर धाम की प्राप्ति हो गई है तो ये क्रम से धीरे धीरे नाम, रूप, लीला, धाम, फिर रस का प्राकट्य करता है। जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, खग मृग वंद, पशु पक्षी सभी नारायण की प्रकृति में उन्हीं के द्वारा संतुलित होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को अपने अंदर भक्ति के प्रवेश के बाद एक संतुलन करना पड़ता है और यह संतुलन सिर्फ गुरुदेव की कृपा से ही संभव होता है। आज का दिन अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में पाया जाता है कि आज ही के दिन मां गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। मां गंगा को प्रणाम करते हुए नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम मुक्तिं च भुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। मां गंगा यमुना का पावन तीर्थ प्रयागराज, जिसमें संगम वेणुमाधव दर्शन के साथ में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रयाग आगमन पर
इस घर में आकर हम सभी को आशीर्वाद दिया था। और इस संगम में स्नान के बाद श्रृंगवेरपुर धाम जहां उनकी साधना हुई थी, वहां पर भी हम सब लोग उनका सानिध्य पा रहे थे। और उनके द्वारा प्रकट एक गुफा, कृष्ण गुफा, जिसको कि उन्होंने 16 साल गंगा तट पर रुककर साधना की थी, उस स्थान को भी प्रयाग से हम लोग आते जाते दर्शन कर पाते हैं और उनके सानिध्य का लाभ लेते हैं। आज के दिन पर भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ था और ये अवतार भगवान के विभिन्न अवतारों में एक मुख्य अवतार है। इसके साथ में भगवान के हैग्रीव अवतार और भी कई अवतार आज ही के दिन हुए थे। मां अन्नपूर्णा का जन्म भी आज अक्षय तृतीया को हुआ था। ऐसा पाया जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को भी चीर हरण से बचाया था और उसके साथ भक्त की वो तत्परता कि वो वस्त्र बन के भी साथ आ जाते हैं, कुछ भी बन सकते हैं और धीरे धीरे भक्तों के साथ ही उस कृपा को करते हैं। आज ही के दिन कृष्ण सुदामा का मिलन भी हुआ। कुबेर को आज ही के दिन खजाने की भी प्राप्ति हुई और सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन सब के बदलने का क्रम दिन भी आज पाया जाता है। हम सभी लोग आज कृपा विलास के इस अक्षय तृतीया के कार्यक्रम में स्वामी जी के सत्संग को जहां पर है वहीं पर करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कि वो हम सब लोगों के साथ में इस ब्रज भाव को बनाए रखें और हम सब लोग उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते रहे। नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधिकाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधिकाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधिकाय नमः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति।